नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। हम बात कर रहे थे गुरुकुल के छात्रों के दिनक्रम की। प्रातःकाल से शुरू करें तो छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना सभी सज्जनों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, सामान्य जनों के लिए अत्यंत आवश्यक, अत्यंत हितकारक ऐसी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर महत्वपूर्ण कार्य करना ये बहुत ही अनिवार्य रूप से हमारे दिनक्रम का भाग बनना चाहिए। अब पढ़ने वाले छात्रों को पर्याप्त और अच्छी निद्रा होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से 4 घटिका पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 घटिका की अवधि है 24 मिनट की। 1 घटिका की अवधि है 24 मिनट की। 4 घटिका के होते हैं 96 मिनट, अर्थात लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व जागना। अब ये स्वाभाविक है कि गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में यह समय अलग अलग होगा, तो उस प्रकार से ही हमारा दिनक्रम बनेगा। अब 7 घंटे समझो, प्रातःकाल ठंड के दिनों में 5:30 बजे, गर्मी के दिनों में 4:30 बजे तक उठना है, तो 7 घंटे औसत निद्रा आवश्यक है। तो उसके 7 घंटे पहले सो जाना चाहिए। 5 बजे उठना है तो 10 बजे अनिवार्य रूप से सो जाना चाहिए। 4:30 बजे उठना है तो 9:30 बजे सो जाना चाहिए। अब जीवंत मनुष्यों की कोई भी बात यंत्रों के समय 9:30 माने 9:30 और 1 भी सेकंड इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं होता। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे होता है। ब्रह्म मुहूर्त के लिए आगे तो नहीं होना चाहिए, पीछे हो गया तो चलेगा, परंतु 7 घंटे के 6.75 घंटे या 7.25 घंटे या 7.5 घंटे हो सकता है। तो इतना जल्दी सो जाना चाहिए। घरों में इसके लिए अनुकूल वातावरण बनना चाहिए। अब इसमें ऐसा हुआ तो क्या, घर में मेहमान आ गए तो क्या, लोगों को टीवी देखने के लिए रात्रि का ही समय मिलता है तो क्या, ऐसे प्रश्नों का निपटारा घर में ही कर लेना चाहिए। इसके परामर्श के लिए कोई विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सुबह तो बच्चे उठते ही नहीं हैं, सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, ये सब कारण भी बिना प्रयोजन के हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं है। उठना चाहिए, ये विज्ञान है। आप विज्ञान के अनुकूल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो आपका ही प्रश्न है। तो इस प्रकार से रात्रि की निद्रा और सोने जागने का समय हमारा तय हो गया। दोपहर के भोजन का समय, सायंकाल के भोजन का समय, उसका संबंध सूर्य के स्थिति से होता है। क्योंकि सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, हमारे अंदर भी जो जठराग्नि है, जो अन्न को पचाती है, अन्न की आहुति जठराग्नि को देनी होती है, वह भी सूर्य के ऊपर चढ़ने के साथ साथ प्रदीप्त होता जाता है। इसलिए उस जठराग्नि को सही समय पर सम्यक रूप से आहुति प्राप्त हो और हमारा भोजन यज्ञ बने, इसलिए मध्याह्न से पूर्व दोपहर में भोजन करना, सूर्यास्त के पूर्व सायंकाल का भोजन करना, ये अनिवार्य है। अब ये विज्ञान है। आप सूर्य को आपके अनुकूल कैसे बनाएंगे? आप समय को अपने अनुकूल कैसे बनाएंगे?
हमें ही तो प्रकृति के अनुकूल बनना है, हमारा शरीर भी वैसा ही बना है, तो हमें अपने शरीर के अनुकूल बनना है। इसलिए समय का ध्यान रखना। रात्रि में भोजन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वह काल भोजन कहा जाता है। रात्रि में दूध पी सकते हैं। दूध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ही पीने का नियम है। इसलिए रात्रि में दूध तो ठीक है। कई लोग कहते हैं कि दूध तो पचने में भारी है, इसलिए दूध पीकर तुरंत सो जाना, ये तो सही नहीं है। इसके ऊपर सभी लोगों ने अपना अपना विचार कर लेना चाहिए। परंतु एक साधारण नियम यह भी है कि सायंकाल का भोजन जब तक पच नहीं जाता तब तक रात्रि में सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, पचने के बाद ही सोने के लिए जाना चाहिए। दिन में कभी भी कुछ भी खाते तो नहीं रहना चाहिए, यह भी नियम है। प्रातःकाल सूर्योदय के 1.5 घंटे के बाद कुछ खाना चाहिए, उसके पहले नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोने और जागने का समय केवल नियमित करने से व्यक्तित्व विकास में बहुत लाभ होता है। इन दोनों का, भोजन और निद्रा का संबंध शरीर स्वास्थ्य के साथ है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना ये सभी छात्रों का, और छात्रों का ही नहीं तो सभी मनुष्यों का परम धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कवि कालिदास ने कहा है। और धर्माचरण के लिए अच्छा शरीर होना ये हम सबकी पहली आवश्यकता है। और इसको प्रभावित करने वाले भोजन और निद्रा नाम के 2 कारक हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए इन 2 बातों का नियमन, पहले साधना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए छात्रों को भी चाहिए, जो छात्र बड़े हो गए उनको भी चाहिए, आचार्यों को चाहिए और माता पिता को चाहिए कि इस बात को घरों में और विद्यालयों में संभव बनाए। इसी से सारा शिक्षा क्रम और जीवन क्रम भी व्यवस्थित होने की शुरुआत होती है। और शुरुआत अच्छी हुई तो बाकी भी अच्छा होने की संभावना बनती है। शुरुआत की ओर अगर उपेक्षा भाव से देखा, ठीक है भोजन और निद्रा का तो देखा जाएगा, पहले गणित विज्ञान का करो, तो ना तो गणित विज्ञान होते हैं, न सोना जागना खाना भी ठीक से होता है और सब असंतुलन हो जाता है। इसलिए पहली बात पहले करना, बाद में दूसरी बात होती है। इसका ध्यान रखकर हमें पढ़ाई के लिए अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रारंभ करना चाहिए। गुरुकुलों ने ये सिखाना भी चाहिए छात्रों को, छात्रों के माता पिता को, छात्रों के शिक्षकों को और सर्वजन समाज को इस विषय में अवगत करना, ये गुरुकुल का काम भी है। तो भोजन और निद्रा, इन 2 बातों के बारे में हमने अभी प्राथमिक स्वरूप का विचार किया। अन्य बातों का विचार अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।